हेलो एंड वेलकम टू फ्लाई टू हाई ऑनलाइन कोचिंग। प्रिय साथियों, मैथमेटिक अद्भुत सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एवरेज औसत पार्ट 1। आज के टॉपिक में हम औसत एवरेज के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो यदि आप में से आज कोई इस सेशन में मेरे साथ नया जुड़ा है तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स को समझ सकता है, पढ़ सकता है, या आपकी स्क्रीन के टॉप पर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके भी आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो यदि प्रिय साथियों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज औसत का पार्ट 1। तो साथियों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आइए इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एवरेज होता क्या है। एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए हमारे पास 4 पर्सन है, ए, बी, सी और डी। अब ए के पास 2 रुपीज है, बी के पास 3 रुपीज है, सी के पास 5 रुपीज है और डी के पास 10 रुपीज है। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि इन सब के रुपीज को इक्वल करना है इन्हीं नंबर के साथ। अब यदि मैं इनसे इनके सारे रुपए अपने पास लेकर इकट्ठे कर लूं, ए से हमें 2 मिलेंगे, इससे 3, इससे 5 और इससे 10, तो ये टोटल एक्चुअल में मेरे पास हो कितना जाएगा? तो ये मेरे पास हो गया 20। तो दोस्तों, जो टॉप पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब, इसका तात्पर्य यही है कि जितने पर्सन है उनके पास टोटल क्वांटिटीज है कितने। तो देखिए 2, 3, 5, 10, ये कितने हो गए? 20। अब ये जो 20 रुपीज है इसको ही हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 4 लोगों के पास, कि ना तो किसी के पास ज्यादा जाए ना किसी के पास कम जाए। तो टोटल जो क्वांटिटी आ गई उसको अगर मैं टोटल नंबर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ गया 5। तो प्रिय साथियों, जो ये 5 आया इसी को बोला जाता है औसत, कि सभी के पास एवरेज जो है, इक्वल जो है वो है 5 5 5 रुपए इक्वल हो गए। इतनी बात तो हम समझ गए। तो देखिए, एवरेज का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जो वो सम था उसे कितने लोगों में इक्वली डिवाइड करना है। तो कितने लोग थे? 4 लोग थे और चारों में इक्वली इसको हमने डिवाइड कर दिया। एक के पास कितना आ गया? 5 आ गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। जो मेरे पास एवरेज 5 आया, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 4। तो मेरे पास आ जाता है 20, जो कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो समझने वाली बात क्या है, यदि एवरेज गिवन है उसको हम टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास टोटल सम आ जाता है ऑब्जर्वेशन का। पॉइंट नंबर 3 समझने की कोशिश कीजिए। अब हमारे पास जो टोटल सम है, टोटल सम ये कितना है हमारे पास? 20। अगर हम टोटल सम को एवरेज से डिवाइड कर दें, ये क्या है हमारे पास? एवरेज। एवरेज कितना था? 5। टोटल सम कितना है? 20। यदि हम टोटल सम को एवरेज से डिवाइड कर दे तो आप पा रहे हो कि हमारे पास आया 4। मतलब क्या, कि ये जो 4 आ गया ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मींस दैट कि अगर टोटल सम दिया है और उसको यदि हम एवरेज से डिवाइड कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाता है। तो एवरेज से हम 3 पॉइंट को समझ पा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट कि एवरेज है क्या, औसत क्या है?
टोटल क्वांटिटी को टोटल गिवन नंबर में इक्वली डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड एवरेज। और यदि हमारे पास एवरेज गिवन है और टोटल क्वांटिटी से अगर हम टोटल ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास टोटल सम आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है, टोटल सम अगर हमारे पास है और अगर हम एवरेज से डिवाइड कर दे तो टोटल नंबर हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4, मतलब 4 लोग आ गए। आशा है आप सभी इतना औसत का बेसिक कंसेप्ट समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे का कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। चलिए प्रिय साथियों, एवरेज में और कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल के साथ, मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है ए बी सी डी और ई। ए के पास 1 रुपीज है, बी के पास 3 रुपीज है, सी के पास 5 रुपीज है, डी के पास 7 है और ई के पास 9 है। ध्यान दीजिए, मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूं, ए बी सी डी ई, अब ये एक ऑड सीरीज है, ये एक ऑड सीरीज है, साथ में ये ऑड नंबर सीरीज भी है। दोस्तों दो बातें बोल रहा हूं मैं, ए बी सी डी ई एक ऑड सीरीज है, किसकी? ऑड नंबर की ही ये ऑड सीरीज है। इस कंसेप्ट को समझिए, ऑड सीरीज का मतलब क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑड नंबर क्या होता है? विच इज डज नॉट डिवाइड बाय 2, जो 2 से डिवाइड ना हो नंबर, उसे क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। तो देखिए ऑड नंबर तो की सीरीज तो हो गई, गुड। अब ये ऑड नंबर की सीरीज में सीरीज भी ऑड है, ए बी सी डी ई। अब यहां पर लोग कितने हैं? 5 हैं, इसलिए ये सीरीज भी क्या है? ऑड है, क्योंकि 5 2 से डिवाइड नहीं होता। चलिए एक इवन नंबर की पहले सीरीज बना देता हूं यहां पर मैं, ए बी सी डी ई और एफ। लोग 6 हो गए, तो ये सीरीज कौन सी हो गई? इवन सीरीज हो गई है, ये हो गई इवन सीरीज। अब इवन सीरीज ऑड नंबर की बनानी है, इवन सीरीज ऑड नंबर की, तो नंबर 1 3 5 7 9 और 11, ये 2 बन गई सीरीज। जो फर्स्ट सीरीज है वो ऑड सीरीज ऑड नंबर की है। सेकंड जो सीरीज मैंने बनाई वो इवन सीरीज, क्योंकि लोग कितने हैं? 6 है और 6 2 से डिवाइड होता है, लेकिन नंबर क्या उसमें? ऑड नंबर है, तो इवन सीरीज है ऑड नंबर की। आशा है 2 पॉइंट आप ये समझ गए। अब देखिए मेन पॉइंट जो मुझे आपको इसमें समझाना है, अगर मुझे इसका एवरेज निकालना हो, यदि मैं इसी कंसेप्ट में चला जाऊं, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। तो मुझे क्या करना है? 25 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5। तो एवरेज दोस्तों कितनी आ गई? 5 आ गई। इतनी बात आप लोग समझ गए, राइट? अब समझने वाली बात यह है, यदि एक ऑड सीरीज दी हुई हो और नंबर भी ऑड नंबर सीरीज हो और गैप उनका सेम हो, आप देख रहे हैं गैप यहां पर 2 का है सबके बीच में, तो हमेशा जो सेंटर नंबर होता है वो ही एवरेज होगा, जो सेंटर नंबर होगा वही एवरेज होगा। लेकिन अब यदि आपके पास बहुत सारे नंबर दे दिए जाए, लेकिन आप ये चेक कर ले कि सब में गैप तो 2 का ही चल रहा है, और ये भी आप लोगों को वहां पे गिवन हो कि नंबर टोटल कितने हैं, कोई हो सकता है ऐसे बोल दे कि 9999 नंबर है, राइट? तो आप क्या करेंगे? तो सेंटर नंबर निकालना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट नंबर का सम कीजिए, 1 + 9, और हमने कितनी क्वांटिटी को उठाया? दो नंबर को उठाया, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 10/2 कितना आ गया? 5। आप ऐसे भी एवरेज निकाल सकते हैं, यदि गैप सेम हो तो ही ऐसा करना है। तो फर्स्ट और लास्ट का सम डिवाइडेड बाय 2 आ गया 5। इस वाले में देखिए
सेंटर नंबर क्या होगा, एवरेज होगा। क्यों, क्योंकि एक इवन सीरीज है ऑड नंबर की, राइट। तो देखिए सेंटर नंबर तो 2 आ रहे हैं, इधर से 1 2 3 4 5 6, 1 2 इधर से कम कर दिए, 2 इधर से कम कर दिए, 3 कम करूंगा तो डी कोई सेंटर में नहीं है, इधर से 3 कम करूंगा तो सी सेंटर में नहीं है, राइट। तो सेंटर में जो है वो तो दिख ही नहीं रहा है, राइट। 5 और 7 के बीच में कौन है, 6, बिल्कुल 6 इसकी एवरेज है। अब इसका लास्ट और फर्स्ट और लास्ट नंबर सम करके देख लेते हैं। 1 + 11 डिवाइडेड बाई 2, 1 + 11 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 6। आशा है इतनी बात आप समझ गए होंगे कि यदि गैप सेम हो और एक ऑड सीरीज या इवन सीरीज हो, इवन ऑड नंबर की सीरीज गिवन हो, तो आपको एवरेज कैसे निकालना है। अब इसके बाद मैं आपको इवन नंबर की सीरीज का कंसेप्ट भी बताने जा रहा हूं। देखिए इवन नंबर क्या होंगे, 2 4 6 8 और 10, ए बी सी डी और ई। अब इसका अगर मुझे एवरेज निकालना है तो वही सेंटर नंबर एवरेज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैप सेम है, सीरीज हालांकि ऑड है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेंटर नंबर ही क्या होगा, एवरेज होगा। 2 + 10 कितना हो गया, 12, 12 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 6, आंसर आ गया। अब इस सीरीज को हम इवन बना लेते हैं, ई और एफ, 2 4 6 8 10 एंड 12 नंबर के कौन से, इवन नंबर की इवन सीरीज। सेंटर नंबर, सेंटर में तो 2 आ रहे हैं, इनके बीच में कौन होगा, 6 के बाद 7, 8 से पहले 7, तो 7 इसका आंसर है। फर्स्ट और लास्ट का सम 2 + 12 डिवाइडेड बाई 2, 14 डिवाइडेड बाई 2। आशा है दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे एवरेज के ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, बेसिक कंसेप्ट से कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए प्रिय साथियों, एवरेज को एक क्वेश्चन के साथ एवरेज के बेसिक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 24, out of these one number is 18 and other number is 19, find out the third number। अब देखिए क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 24। अब देखिए अगर मैं 24 क्या है, एवरेज है, को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, 3 क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 3 क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यदि एवरेज को ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, याद कीजिए, तो हमारे पास आएगा टोटल सम। तो टोटल सम कितना हो गया, 4 3 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 2 6 और 1 72। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल सम। क्यों, क्योंकि एवरेज को यदि टोटल क्वांटिटी नंबर से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए टोटल सम आ जाता है। अब ये बोलता है ए बी सी जो 3 नंबर है, ऐसा मान लीजिए, एक है उसमें से 18, एक है उसमें से 19, थर्ड का पता नहीं है, लेकिन तीनों का जो सम है, सम कितने के बराबर है, 72 के बराबर है। 72 में से 18 ए के पास है, 72 में से 19 बी के पास है। दोनों का सम अगर मैं 72 में से माइनस कर दूं तो मेरे पास सी आ जाएगा। तो 18 और 19 कितने हो गए, 37। 37 को माइनस करना है किससे में से, 72 में से, तो 72 - 37 कर देना चाहिए। अगर मैं 72 में 37 को माइनस करता हूं तो 12 में से 7 गए 5, 6 में से 3 गए 3। दोस्तों यही वो नंबर है तीसरा जो कि एवरेज के कंटेस्ट में इन्होंने हमसे पूछा। 3 नंबर का औसत 24 था। टोटल सम हमको पता है, एवरेज को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करके सम आ जाता है। अगर टोटल पता था 2 के पास 18 और 19 से, तीसरा हमने वहां से निकाल लिया। तो दोस्तों आशा है आपको एवरेज का ये बेसिक कंसेप्ट समझ आया होगा। आज के लिए हम सिर्फ इसी बेसिक कंसेप्ट को करेंगे, कल हम इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और एवरेज को पूरा कंप्लीट समझेंगे कल के लेक्चर्स में। तो दोस्तों यदि आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और फ्लाई टू हाई ऑनलाइन कोचिंग के साथ प्रिय साथियों, आप मेरे द्वारा चलाए गए हिमाचल प्रदेश इतिहास के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक फ्लाई टू हाई ऑनलाइन स्टोर से आप उन्हें परचेज करके डाउनलोड कर सकते हैं।
चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है, वो टॉपिक वाइज भी अवेलेबल है नोट्स, और एक कॉम्बो पैक भी आपके पास अवेलेबल है। दूसरी बात है, यदि आप हमारी ऑफलाइन सेवाएं आने वाले समय में लेना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर फ्री रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को हम कुछ स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं। आप क्लिक करके डिटेल पढ़ सकते हैं या मेरी लास्ट वीडियो की डिटेल में आप सब कुछ जान सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।